रात से हंगामा बरपा था, उस पर क्या विराम लगा और क्या बातचीत हुई? जो इसमें जो है ना इनका हंगामा होता था सुरेश बाबू का और असरफी की बहू का, इस ठेके के ऊपर जो है ना होता था विवाद इनका। अच्छा। ये सामान पीछे रखते थे, दुकान उनकी ढक जाती थी, वो ऐतराज़ करते थे। आज जो है ना हमारे कौंसल साहब आए हुए हैं और हमने सबने मिलकर जो जिम्मेदार लोग हैं, हमने एक निशान तो गली में लगाया कि इससे बाहर जो है ना आप सामान नहीं रखेंगे। और जो फुटपाथ था, नाला था, उस पर ना तो सुरेश अपना सामान रखेंगे और ना ही जो है ना ये अपनी सब्जी रखेंगे उसके। ठीक ठीक। ये दोनों जो है ना दोनों की सहमति से, रजामंदी से जो है ना ये फैसला हुआ। और आगे कोई कंप्लेंट? और आगे सुरेश जी से हमने आग्रह किया है कि भाई आगे से कोई कंप्लेंट जो ना मत करना। अगर कोई बात है तो काउंसिलर साहब से मिल लेना या हमसे मिल लेना, आप जिससे अच्छा समझो। उसका जो ना यहीं पे जो ना भुगतान हो जाएगा, यहीं पे जो ना उसका हल हो जाएगा। आप जो ना कंप्लेंटबाजी मत करना, क्योंकि मंडी का जो ना मंडी का बिल्कुल बेड़ा गर्क होगा इसका। कल से आज तक 10-10 हज़ार रुपये के लोगों के नुकसान हुए हुए, जो माल रखे हैं ना तो कल बिका ना आज जो ना सुबह से मंडी लगी है। तो इन्होंने ये बात मान ली कि मैं आगे से जो ना कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा। और सुरेश जी भी अपने बताएंगे अपने तरीके से। सुरेश जी से भी मालूम कर लो, अगर इनके दिमाग में कोई और बात चल रही होगी तो वो भी बताएंगे। लेकिन हमसे इन्होंने ये कहा कि मैं आगे से कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा। आप कंप्लेंट दे ना। हाँ, अभी आपसे बात कॉमन में हो रही है। विजय जी जानना चाह रहे थे कि जिस तरह आप पहुंचे 11 बजे की मीटिंग थी, मीटिंग में आज क्या तय पाया? देखिए, कल थोड़ा सा विवाद हुआ था क्योंकि लगातार कंप्लेंट जारी थी मार्केट से। इनकी दुकान है सुरेश जी की, और इनके सामने लगाने वाले 2-4 लोग हैं जो ठिया इनकी दुकान के सामने लगाते चले आ रहे हैं। और वो ठिए भी ऐसा नहीं है कि आज लगे हुए, वो कम से 50-60 साल से लगातार लगाते चले आ रहे हैं। क्योंकि मार्केट है, यहाँ सब लोग गरीब हैं और सब लोग रोज़ की कमा के रोज़ की खाने वाले हैं। और ये लगातार इसी तरह से तिलकपुर और भी जगह जहाँ ठिए लगे हुए दुकानों के आगे ही लगते हैं। क्योंकि कोई भी मार्केट है, जो भी ठिए लगेंगे वो दुकानों के आगे ही लगते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली रोड पे ठिए लग जाएंगे। तो क्योंकि इनका विवाद था आपस में, इन्होंने डीसी साहब के पास कंप्लेंट करी, लगातार कंप्लेंट जारी थी, जिसकी वजह से कल डीसी साहब यहाँ पे आए। और आने के बाद जब कुछ हंगामा हुआ, कुछ बाहर के लोगों ने शायद गाड़ी पे पथराव कर दिया। मैं नहीं समझता, ये तो लोग रोज की बेचारे कमाने और खाने वाले हैं कि ये किसी तरह के विवाद में पड़ेंगे या किसी तरह का पथराव कर देंगे। क्योंकि कई बार कमेटी आई है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने पथराव किया हो। आए, कमेटी चली गई और ये लोग बेचारे शांत रहे। लेकिन कल ऐसा हुआ कि कुछ हो सकता है कोई बाहर के लोग थे जिन्होंने एमसीटी की गाड़ी पे पथराव कर दिया, और जिसकी वजह से आज सुबह डीसी साहब ने बोला हुआ था कि भाई ये मार्केट को नहीं लगेगी। लेकिन क्योंकि हम आप लोगों ने जिताए हुए हैं, हम आपके साथ हैं, पूरी तरह से हम आपके साथ भी रहते हैं। क्योंकि जब आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं आया हूँ, उनके साथ मीटिंग की है, इनको भी समझाया, उनको भी समझाया है कि भाई आप विवाद है, थोड़ा सा आप आगे पीछे कर लीजिए। दोनों पार्टियों ने समझा इस बात को और रजामंद हो गए। आगे से कोई कंप्लेंट भी नहीं होगी। मार्केट जैसा सुचारू रूप से चलती थी ऐसे ही चलेगी। विजय जी, एक सवाल जानकारी ये भी लेनी थी कि जिस तरह से कल इनके यहाँ हंगामा बरपा अचानक हुआ, कॉल पथराव की पहुंची थी, उसके बाद में सारी मीडिया भी यहाँ पहुँच गई, पुलिस पहुँच गई। एमसीटी वाले ही थे वो लोग या कोई और थे? क्योंकि पुलिस को लेकर नहीं आए थे। नहीं, ऐसा था ना, वो कमेटी के तौर पे थोड़ी आए थे। वो तो सिर्फ मुआयना करने के लिए आए थे कि क्या विवाद है इनका। जैसे अभी मैं आया हूँ सुबह देखने के लिए भाई क्या विवाद है, इसी तरह से कल एमसीटी वाले भी सिर्फ वही देखने के लिए आए थे। लेकिन कुछ लोग जो बाहर के थे उन्होंने उन पर पथराव कर दिया। क्योंकि अगर कुछ कमेटी आती तो मेरे हिसाब से उनके पास फोर्स होती। सिर्फ डीसी साहब थे, कुछ लोग ही, चंद लोग थे जो कमेटी के साथ थे। आपने ये जानकारी जुटाई कि कितने लोग थे जो और कितने लोग घायल हुए उसमें? हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो मार्केट में खरीदारी करने के लिए आए हुए थे, उनको भी चोट लगी है। और जो गाड़ी के साथ ड्राइवर था, ड्राइवर को भी चोट लगी है। और थोड़ा डीसी साहब की भी चोट आई हुई है। भाई इन्होंने पुलिस में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई? नहीं, शायद कंप्लेंट हुई है, लेकिन उस पर हम डीसी साहब से बात करेंगे कि ये भी गरीब लोग हैं। और उसमें क्योंकि कुछ बाहर के लोगों ने इस तरह की हरकत करी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो जनता है यहाँ की इस तरह की हरकत करेगी, क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। नाम है जी। जानना ये था कि आपने कंप्लेंट की थी जो कल एमसीटी वाले आए थे। हाँ जी, तो क्या शिकायत थी आपको? हमारी शिकायत इनके खिलाफ ही थी जी, इनके खिलाफ ही थी। और हमारी शिकायत आगे भी इनके खिलाफ ही थी। क्या थी? ये परेशान करते हैं, बार बार परेशान करते हैं, डंडे लगा देते हैं, चुनिया लगाते हैं दुकान से, जिसमें दिक्कत आती है पीछे। अब आपके बीच में प्रधान और काउंसलर भी आए हैं, तो आपको मामला शॉर्ट आउट हुआ? अब हमने तो शूट आउट किया है जी। हमने उनकी बात मानी है कि भाई आगे से हम नहीं लगाएंगे, उनकी बात मानी है। जबकि मेरा सुरेश कुमार नाम। ठीक है।
अब बात कर। ये मेरा अजय कुमार, मेरा क्या अजय नाम है कुमार, आपका? अजय कुमार। अजय कुमार, आप हाँ ठिया जी, लगाते थे? हाँ जी। तो क्या विवाद था आप लोग? मेरा कोई विवाद नहीं था, इन्होंने मेरी है ना चुंगनी उंगनी सब तोड़ के फेंक दी, क्योंकि एक एक की 4-4 दुकानें बनी पड़ी है। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, हमें पटरी वालों को सब कहते हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, हमें पटरी वालों को कहते हैं। तो अब आपका ठिया लगेगा यहाँ पर? हाँ जी। तो विवाद निमट गया है आपका? हाँ जी। अब तो कोई शिकायत नहीं है आपको किसी नहीं, से? नहीं। थोड़ा नजदीक से। नहीं, शिकायत नहीं है, लेकिन पटरी से बाहर भी ना आए, नाले पे भी ना आए हाँ ठीक है। जी, हम तो ये चाहते हैं। तो कुल मिला के आपका हाँ। बात खत्म हो गया है? हाँ जी। ठीक है। ना हमारी लगेगी पटरी पे, वो नाले पे, ना ही नौका लगेगा नाले पे। ठीक है सर।